नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर हरिदास व्यास द्वारा लिखित एक कहानी इससे पहले कि बादल बरसे, जिसे उनके कहानी संग्रह कहानी है कि ख़त्म नहीं होती से लिया गया है। तो प्रस्तुत करती हूँ उनकी यह रोचक रोमांचक कहानी। पिछले 3 दिनों से मैं एक दिलचस्प सवाल के कारण बेहद परेशान हूँ। यह सवाल मेरी एक महिला रोगी ने पूछा है। यूँ तो हर रोज़ कई मरीज़ अपनी मानसिक उलझनें लेकर मेरे क्लिनिक आते हैं। अपने निजी जीवन के गोपनीय विषयों पर वे बड़े मासूम सवाल पूछते हैं। एक मनोचिकित्सक के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैं जिस महिला का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका मामला कुछ अलग है। उसका सवाल, उसकी उलझन मेरे लिए भी कुछ अलग इसलिए है क्योंकि उसका आज का सवाल लगभग 15 वर्ष के मेरे ही एक जवाब से पैदा हुआ है। मेरे प्रोफ़ेशन के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही 2-4 केस और हो जाएँ, तो मेरे मरीज़ों का मुझ पर से भरोसा टूट जाएगा। वह भरोसा जो बहुत बरसों से बनता है। बरसों पहले यह महिला मेरे क्लिनिक में आई थी। एक होशियार मनोचिकित्सक को मरीज़ की आकृति और चेहरे की बनती बिगड़ती लकीरों की जांच परख से उसकी पर्सनैलिटी की बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। इसलिए और मरीज़ों की तरह दरवाजे से मेरी टेबल तक आते हुए मैंने गहरी नज़र से उसकी सामान्य कदकाठी, कदमों की दृढ़ता और चेहरे पर सजी विनम्रता देखी। मुझे अब भी याद है उसकी खूबियों के इस असामान्य मेल से मैं तुरंत सतर्क हो गया था। बेशक पहली नज़र में उसका चेहरा बहुत सामान्य दिख रहा था, पर उसके पतले होठों में उसके मन की दृढ़ता छिपी थी। उसकी बड़ी बरौनियों और करीने से तराशी भौहों से उसकी बेहतर समझ और अच्छी पसंद भी ज़ाहिर थी। उसकी पतली नाक और सुतवा ठुड्डी से उसके मन की गहराई का अनुमान भी लगाया जा सकता था, परंतु उसकी खूबसूरत आँखों में नज़र मिलाने की ताब नहीं थी। उसकी समस्याओं का सूत्र मुझे यहीं से समझ में आया था। छोटी उम्र में अपने से कमतर लड़के के साथ हुई शादी के बाद अपनी भावुकता और आरंभ में ही मिली कुछ सफलताओं के कारण उसके कदम बाहर की दुनिया में बढ़ते गए। लोगों की नज़रों में अपनी तारीफ की तस्वीरें देखकर वह रोमांचित थी। यह रोमांच उसे और भटकाता रहा। उसके बारे में ये निष्कर्ष मैंने बहुत बाद में लिए। हाँ, मुझे इसका थोड़ा सा अनुमान उसकी पहले दिन की बातों से हो गया था, लेकिन उसी दिन मैं एक चूक भी कर गया था। हालांकि मैंने उसे बहुत जल्द सुधार भी लिया था। दरअसल उसकी कहानी ही ऐसी थी। वह बहुत संभल कर बोल रही थी। मैं शादीशुदा हूँ, फ़िलहाल कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति बहुत भोले हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने उनके प्यार और भरोसे को बार बार तोड़ा है। मैं हर बार सोचती हूँ कि अब ऐसा नहीं होने दूंगी, पर मेरा मन इतना कमज़ोर है कि मैं हर बार एक नई प्रेम में उलझ जाती हूँ। अपने काम में माहिर और कॉन्फिडेंस वाले लोगों से मैं शुरू में न जाने क्यों चिढ़ती हूँ, पर आखिर में वे मुझे अच्छे लगने लगते हैं। अपने में मगन और कुछ हद तक लापरवाह लोगों से मैं चाहकर भी दूर नहीं रह पाती। मेरी और तवज्जो न देने वाले पुरुषों को मैं जाने अनजाने चैलेंज मान लेती हूँ, लेकिन मेरे हर रिश्ते की खबर दूसरे शहर में नौकरी करने वाले मेरे पति को किसी न किसी तरह से हो ही जाती है। हर बार हमारे बीच खूब झगड़ा होता है। कई बार वे अपने शक के कारण किसी ऐसे आदमी के साथ मेरे रिश्ते का आरोप लगाते हैं जिसके साथ मेरा सचमुच ऐसा कोई संबंध नहीं होता। तब मैं बुरी तरह बिफर पड़ती हूँ।
पर कई बार उनके किसी सच्चे आरोप का भी मैं इस कदर ही विरोध करती हूँ कि उनकी ज़ुबान बंद हो जाती है। आखिरकार वे मुझसे माफ़ी माँगते हैं, गर्जें करते हैं, मनाते हैं, पता नहीं क्यों? वे जितना मुझसे माफ़ी माँगते हैं, मनाते हैं, मुझे उतना ही अधिक रोना आता है। ऐसी हालत में वे लगभग गिड़गिड़ाने लगते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सुख-सुविधाओं का और भी अधिक ध्यान रखते हैं। उन दिनों मैं भी मन ही मन अपने पति के प्रति वफ़ादार बने रहने की कसम खाती हूँ। पर न जाने कैसे कुछ ही समय बाद मैं फिर किसी की खूबियों की गिरफ्त में पहुँच जाती हूँ और न जाने कैसे यह रिश्ता भी उस मुकाम तक पहुँच जाता है जिसका अनुमान मुझे शुरुआत में तो कतई नहीं होता है। वह एक बार रुकी तो फिर उस दिन और कुछ भी नहीं कह सकी। मैंने पहले ही दिन जल्दबाजी में उसे निम्फोमेनिया केस मान लिया था। उस समय रिलैक्सेशन बताने के बाद उसे उसी सप्ताह की 1 तारीख दे दी। उसके बाद दूसरी मीटिंग में ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तो हर समय अपनी पसंद के लोगों का आकर्षण चाहने वाली और दूसरों पर अपनी चाहत हरदम लुटाने की इच्छा रखने वाली एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी थी, पर वह निम्फोमैनिक कतई नहीं थी। अगली 2-3 सीटिंग्स में मैंने उसके तमाम दोस्तों के बारे में जानकारी ली और उसके संबंधों के बारे में सारी बातें विस्तार से जानी। उसका इलाज बाकायदा शुरू करते हुए उसे ध्यान और श्वासन का अभ्यास करवाया और उसके साथ बातचीत के दौर भी शुरू कर दिए। उसने इस प्रक्रिया में मुझे पूरा सहयोग दिया। इसी कारण लगभग 10-12 सीटिंग्स के बाद वह गंभीर और कुछ कठोर बातों को सुनने, समझने और मानने की मनस्थिति में आ चुकी थी। इसलिए आखिरी सजेशन सीटिंग दौर में मैंने पूरी तैयारी के साथ उससे निर्णायक बातें कही। देखिए मिसेज प्रसाद, पुरुषों की नज़रों का कारण हमेशा स्त्री का आकर्षक होना ही नहीं होता। दुनिया का हर आम पुरुष हर उस स्त्री को अपनी नज़रों से टटोलता है जिसके चेहरे पर उसे स्वीकृति की ज़रा सी भी संभावना दिखाई देती है। आपके चेहरे पर भी पुरुषों की नज़रें आपके चेहरे पर हर समय लोगों के लिए बिछ जाने की कमज़ोरी साफ साफ दिखाई देने के कारण टिकती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी इस कमज़ोरी को दूर करना होगा। आपके चेहरे पर आपकी मजबूती और खुददारी का अक्स दिखाई देना चाहिए। उसकी सकपकाहट को अनदेखा करते हुए मैंने अपनी बात जारी रखी। आप अपने संबंधों में जिसे स्नेह, आकर्षण और प्रेम कह रही हैं, वे सभी आखिरकार शरीर की मंजिल पर पहुंचकर चूक जाते हैं। अगर इनमें से किसी के साथ आपका प्रेम होता तो आप उस एक शख्स को ही अपना सबसे खूबसूरत लम्हा सौंपती और वह पल आपके जीवन में फिर कभी अन्य पुरुष के साथ नहीं आता। आप उस एक व्यक्ति से अलग होकर भी उसे कभी भुला नहीं पाती। उसकी यादों की कशिश आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख होता। बरसों बाद भी उसके सामने आते ही आपके भीतर का मानो सब कुछ थम जाता। पर आप तो अपने पुराने साथियों से अलग होती गईं और नए के साथ जुड़ती गई। आपकी परिस्थितियों ने आपको अवसर दिए, आप नए संबंध बनाती रहीं और अपने हर नए संबंध को प्रेम मानती रहीं। मैंने देखा उसके चेहरे पर दुख और निराशा की लकीरें बनने लगी थीं। मैंने अपनी बातों को मोड़ देना मुनासिब समझा। क्या आप नहीं मानती? आपके चारों ओर सोचने, विचारने और अनुभव करने के लिए कई गंभीर बातें और कठिन हालात हैं। क्या आपकी अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए कोई गंभीर जिम्मेदारी नहीं बनती? आप अपने संबंधों के कुएं में रहते हुए देश में
आतंकी और नक्सली हमलों में हो रहे नरसंहारों की त्रासदी को नहीं देख पातीं। आप अपने शहर की धड़कनें तक नहीं सुन पातीं। आप अपने परिवार में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और अपने ऑफ़िस में एक अच्छे अफ़सर बनकर अपनी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं निभाती, जबकि इन सब में भी एक सच्चा सुख छुपा है, जो हमारे तमाम ऐसे संबंधों से बढ़कर है, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ देता है। पश्चाताप से उसकी आँखें भर आई थीं, पर उसके दुःख में ही मुझे एक नई शुरुआत का निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। जब 1 महीने बाद वह मुझे दूसरे शहर में अपना तबादला करवा कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने की खबर देने आई, तब वह स्वस्थ और बेहद खुश थी। एक डॉक्टर के लिए यह सब बहुत संतोषजनक था। अपने जीवन में फिर उससे मिलने की उम्मीद उस समय तो मुझे कतई नहीं थी, लेकिन 15 वर्षों बाद वह मेरे ही एक जवाब को सवाल बनाकर फिर मेरे सामने थी। बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी और शरीर के हल्के से भराव के अलावा उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आया था, पर उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। उसकी 2-4 बातों के बाद ही मुझे लगभग पूरा केस याद आ गया। मैंने बाकायदा खुशी जाहिर करते हुए कहा, ओह मिसेज प्रसाद, बहुत खूब, मुझे सब याद है। आप खुश तो हैं ना? और आप इस शहर में कब लौटी? उसकी हल्की सी मुस्कुराहट ने उसकी गंभीरता को खूबसूरत बना दिया। उसने स्थिर स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। 3 बरस पहले इस शहर में मेरा फिर से तबादला हो गया था। तब से मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहीं हूँ। वैसे तो सब कुछ ठीक है डॉक्टर, पर एक उलझन से मैं परेशान हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे पहले की ही तरह फिर से पूरी तरह स्वस्थ और तनाव मुक्त कर देंगे। उसने मुझे सतर्क होने का पूरा अवसर दिया। डॉक्टर, आपको याद होगा मेरी अंतिम सीटिंग में आपने सच्चे प्रेम की पहचान एक तड़प और कशिश के रूप में की थी। इस कशिश को जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख बताया था। पिछले 15 वर्षों से मैं उस एक शख्स के लिए यही कशिश और ऐसा ही बड़ा सुख और दुख महसूस कर रही हूँ। मैं अपने इस एहसास को भूलने की हर संभव कोशिश कर चुकी हूँ, पर इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में जब भी पल भर के लिए रुकती हूँ, उस चेहरे की याद मुझे बरबस घेर लेती है। आपके कहे अनुसार मैंने इसे अपनी अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी और अफेक्शनेट टेंडेंसी मानकर सब कुछ झटकना चाहा, पर इन 15 वर्षों में से किसी एक दिन के लिए भी मैं उनसे नहीं मिली। फिर भी उन्हें पल भर को भी नहीं भुला पाई। मैं अपने पति, परिवार और ऑफिस के कामों में पूरी तरह रच बस गई, पर वह एक शख्स जैसे पल भर के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता। मेरे चेहरे को पल भर गौर से देखने के बाद उसने फिर बोलना आरंभ किया। इस शहर में लौट आने के बाद अपने पुराने दोस्तों के साथ बिना किसी दुविधा के बोलती हूँ, एक निश्चित दूरी भरा व्यवहार करती हूँ, पर शहर की किसी सड़क, किसी मोड़ पर उस शख्स के आते ही मेरे भीतर की सारी हलचल जैसे थम जाती है। एक सच्चे प्रेम का यह प्रमाण भी तो आपने कहा था ना। अब आप ही बताइए डॉक्टर, अगर मेरी यह एबनॉर्मलिटी नहीं है और आपके कहे अनुसार यह सच्चा प्रेम है, तो आपकी सोशल साइको थ्योरी मुझे इस प्रेम की इजाज़त देती है। मुझे एक बार फिर टटोलती नज़रों से देखने के बाद उसने अपनी बात जारी रखी। डॉक्टर, मैंने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और आगे भी निभाती रहूंगी, पर इस जिंदगी के रेगिस्तान में मेरे पास एक भी हरा पेड़ नहीं है। एक बीज बार बार इस धरती से फूटना चाहता है, पर आपकी हिदायतों की रेत मैं उस पर डालती रही हूँ। पिछले 15 वर्षों से
इस सूखी रेत में रहते रहते मेरा जी घुट गया है। अब मैं थोड़ी सी ज़िंदगी अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। आपने जिसे सच्चा रिश्ता माना है, वैसे रिश्ते के साथ जीना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए डॉक्टर, मुझे क्या करना चाहिए? उसकी मुग्ध दृष्टि भरी आँखों में आँसू बमुश्किल थमे हुए थे। दुःख के आवेग में उसने मेरा हाथ थाम लिया था। कुछ पलों के लिए हमारे बीच सन्नाटा ठहर गया। मैंने मिसेज प्रसाद को 1 सप्ताह बाद आने को कहा है। उनका सवाल बेशक दिलचस्प है। 3 दिन बीत चुके हैं, पर जवाब मिलने की बजाय सवालों के जंगल और घने होते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास जवाब हो तो सीधे मिसेज प्रसाद को बता दीजिए, ताकि वह मेरे पास लौट कर ना आए। आप जान ही तो गए हैं कि उसका इशारा किस शख्स की ओर है। यह थी प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर हरिदास व्यास द्वारा लिखी एक बहुत ही रोचक और आज के ज़माने की एक समस्या को लिए हुए कहानी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।